मैं हूं नवी सत्ती और आज की जो टॉप स्टोरीज है वो आपके सामने रखते हैं। और बहुत से लोग जानना चाह रहे थे जनाब आज, क्योंकि 8 फरवरी है और 1 साल मुकम्मल हुआ है। जो भी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे वो ख़त्म हुए। आज के दिन में क्या हो रहा है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ सवाबी में जलसा हो रहा है, पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 लगी है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ को आज दूसरा ख़त भी इमरान खान की तरफ से आ गया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस को कि जनाब पहले 26वीं तरमीम का मामला हल करें और फिर आप हाई कोर्ट के जजेस की मामला करें। इस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर तरफ से यानी जो एक मामलात हैं वो गड़बड़ का शिकार है। अगर मैं इस वक्त आपको बताऊं तो आज एक तो यह है कि 8 फरवरी 8 फरवरी को क्यों इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा तरीन हुए, सिर्फ एक पार्टी को बाहर रखने के लिए। इसे आप अंदाजा कर सकते हैं, सिर्फ एक पार्टी को बाहर रखने के लिए पहले जो है वो आइन को तोड़ा गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि बाकी मामला देखे गए, बहुत सी चीज़ें थी। 9 मई का वाक़या भी हुआ, पार्टी जो है एक उससे जो है वो सिंबल भी ले लिया गया, फिर उसके उम्मीदवारों को के कागजात भी खींचे गए, छीने गए, उनको गिरफ्तार किया गया। 9 मई का जो मामला था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ जब 9 मई के मरकज़ी मुलजमान जब उन्होंने यानी पार्टी छोड़ दी। एक पार्टी भी लॉन्च कर दी गई जहांगीर खान तरीन की, वो भी नाकाम हुई। परवेज़ खटक को लॉन्च किया गया, वो भी नाकाम हुआ। मतलब जो भी जितने भी लोग लॉन्च हुए वो सारे के सारे। इस वक्त आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ इमरान खान है और जेल के अंदर है, दूसरी तरफ इस्टबलिशमेंट है। और फिर आप देख सकते हैं कि इस्टबलिशमेंट ज़ाहिर है अवाम में कितनी किस वक्त पजीराई है, और फिर मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातों के पास इस वक्त आवाम की कितनी ताकत है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो देख सकते हैं। और सिर्फ अगर एक पार्टी को और एक शख्स को जो है वो माइनस करने के लिए मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, और अगर इसको भी ये क्लेम किया जाए, आज के बड़े अखबारात में इश्तिहारात चलाए गए हैं ताकि 8 फरवरी जो है 8 फरवरी को जो है वो जो एक तरफ एक पार्टी जो है वो बता रही है कि जनाब ये मुतनाज़ा तीन इलेक्शन है। बात तो अब आपने देखा होगा कि अब तो बात पाकिस्तान में नहीं कम हो रही है। जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई हैं वो शायद इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से बात हो रही है, जो बाकी मामलात हैं, जजेस का मामला है, तो इस वक्त जो है वो पीका एक्ट के बाद जो एक सहाफ़त की बात की जाती है, जनाब पिलर है, उस पिलर के साथ जो कुछ हुआ, जो इंसाफ किसी भी माशरे में सबसे बुनियादी जो है वो जुज़ होता है। पहले भी वैसे हमारा 130 से 140 नंबर पे था, लेकिन अब जो हालात कर दिए गए हैं कि वो सरकारी मुलाजम बना दिए गए, जैसे यानी जैसे जजेस को लगाया जा रहा है सरकारी मुलाजम की तरह, तो वो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, तो वो सूरत है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हालत आपके सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत आपके सामने है, केपी में जो है वो सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है और मेंबर को जो कि ओहदा ख़त्म कर होने के बावजूद उनको बरा बिठाया गया है, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो कुछ पतन की रिपोर्ट ने अभी कहा आपके सामने है, 2 दिन पहले पूरी रिपोर्ट दी कि जो हेरा फेरियाँ नज़र आई हैं। और फिर अब बात जो है वो शायद लोकल से इंटरनेशनल ले चुकी है। आज स्वाबी में तहरीक इंसाफ का जलसा है, और पंजाब और इस्लामाबाद समेत जो केपी के तो एरियाज़ हैं वहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो देखने में नज़र आ रही है। वहाँ पर लोग मुख्तलिफ जो है वो एरिया से वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या ऐलान होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुसलसल जो चीज़ें हैं कि एक शायद पार्टी को या एक शख्स को शायद आउट करने के लिए या उसको जेल में रख के मुल्क के साथ अगर अभी तक लग रहा है कि मुल्क चल पा रहा है, वो सूरत हमें नज़र नहीं आ रही। अब इदारे आपस में लड़ पड़े हैं, अवाम पहले ही सरापा एहतजाज है, अवाम ने तो 8 फरवरी को गुस्सा निकाला है, इवन नेटवर्क बंद करने के बावजूद गुस्सा निकाला है। 9:30-10 बजे तक तो आपने रिजल्ट भी देख लिया था। अब तो गवर्नर पंजाब ने खुले सरेआम कहा है कि मेरी पार्टी समेत जो है वो पंजाब, उन्होंने बता दिया कि जनाब सारे फार्म 47 के हैं, नून लीग के अपने बंदे भी आपके सामने हैं। फिर 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक यानी ये फैसला भी ना करना कि कौन जीता है कौन हारा है। तो फिर इसी सूरत को देखते हैं कि अगर इस तरीके से अगर मुल्क चलाया जाएगा
शहबाज शरीफ अपनी काबीना में एक बंदा जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा गुज़िश्ता 3 माह से लगा हुआ है कि फैसला हो गया जनाब वफाकी वज़ीर कौन बनेगा, पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं बनेगी, एमक्यू नाराज़ है। अब जो है अभी तक सूरत हाल आपके सामने है। अब मंडे को यानी सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास इसलिए बुलाया गया है कि सैनेट अरकान की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर किस तरह की हुक्मरानी की जा रही है। और अब देखना ये होगा कि गन पॉइंट पे कब तक हुक्मरानी करते हुई नज़र आएगी। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और इदारे अब अगर कोई वो बताया जाता था कि जनाब लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तब वो भी नज़र नहीं आ रही। तो अब तो आवाम भी ये समझती है कि शायद या तो आप जाना चाहिए आपको इस तरफ कि जो भी एक सिस्टम हो उस तरफ जाना चाहिए, अगर जमहूरियत की तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर आप इस तरह के नमूने बैठाकर आप ये तसर देने की कोशिश करेंगे कि अवामी हुकूमत है, तो फिर वो ये मामला जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज आप अंदाज़ा करें 60 से ज़ायद ममालिक में एहतजाज हो रहा है 8 फरवरी का। पूरी दुनिया को जो है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक साल से जो बर्बरियत का दौर है, बल्कि 3.5 साल हो गए हैं जब से ये हुकूमत आई है। और फिर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए सरकारी इश्तिहारात के ज़रिए अखबारात में टीवी में ऐड चला के बताया जा रहा है कि मुल्क में जनाब बहुत बेहतरी है। ये भी बताया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, ये भी बताया जा रहा है रोज़गार के मौके हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि नौजवान जो है वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से यानी कि सेटिस्फाई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सरकार की हद तक है, और चंद और बाकी जो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अभी तक लिए इतना ही, ये आप तक रखना था।